नमस्कार। यदि आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज के क्रमांक में जिस बात को हम आपसे साझा करने वाले हैं, ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है यदि आप अपने जीवन में किसी बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। बाबा जी कहते थे, जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। और खुद को जानना कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। अगर सही तरीका हो तो मात्र 18 घंटे में जीवन की हर दिशा बदली जा सकती है। तो आइए जानते हैं महाराज जी के उस दिव्य उपाय को और जानते हैं कैसे महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नीम करोली बाबा एक ऐसा नाम है जो केवल एक साधु नहीं, एक अनुभव का प्रतीक है। बाबा ने ना तो प्रवचन दिए, ना किताबें लिखी, लेकिन उनकी चुप्पी ही उपदेश बन जाती थी और उनकी आंखें स्वयं ब्रह्म ज्ञान का आईना बन जाती हैं। बाबा कहते थे, सब कुछ हनुमान जी करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। पर जो भी बाबा के पास गया खाली हाथ नहीं लौटा। आइए जानते हैं महाराज जी को जानने के बाद आपके जीवन का उद्देश्य कैसे बदल जाता है। बाबा की दृष्टि में जीवन कोई संघर्ष नहीं है, एक लीला की तरह है। बाबा हमेशा यही कहते थे, जैसे हवा बहती है वैसे ही जीवन बहता है, उसमें अटकाव मत बनो। जीवन में उद्देश्य खोजना है तो पहले ये समझो कि तुम कौन हो, और यही पहला कदम है जो मात्र 18 घंटे के इस प्रयोग का आधार बनेगा। आइए जानते हैं संपूर्ण साधना के विषय में कि कैसे आप अपने जीवन को बहुत कम समय में बहुत ही विशाल बना सकते हैं। सबसे पहली साधना जो है वो प्रारंभिक साधना कहलाती है। पहले 6 घंटे आप अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। नीम करोली बाबा कहते थे, जीवन में जितना ज्यादा शांत मन आपका होगा उतने ज्यादा विशाल, उतने ज्यादा उत्कृष्ट आपके विचार होंगे। यानी कि इसके लिए आप एक छोटा सा प्रारंभिक दौर तैयार करें, जिसमें आप एकांत स्थान पर बैठकर अपने मन के सारे विचारों को शून्य कर लीजिए। गहरी सांसें लीजिए और केवल राम राम के नाम के जाप को आप अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर दीजिए। ऐसा मन बना लीजिए कि आप और प्रभु श्री राम जी का नाम केवल वही इस ब्रह्मांड में है और कुछ भी नहीं। इस प्रकार से यदि आप साधना करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका विवेक बहुत ही शांत हो जाता है, और शांत मन से ही आप जीवन के बड़े अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर और मन थोड़ा शांत हो जाए तो आत्मा से संवाद शुरू होता है। बाबा कहते थे, तुम्हारे अंदर जो शांति है वही तो परमात्मा है। अब उसी शांति को अनुभव करो। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे अद्भुत जो कार्य महाराज जी ने बताया है, जो सबसे अद्भुत उपाय है, वो यही है कि मौन की शक्ति को पहचानो। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, उसके बाद मौन की शक्ति काम करती है। इसीलिए महाराज जी एक बात पर आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए हमेशा कहते थे कि जीवन में जब कुछ समझ नहीं आए तो अपने आप को मौन की स्थिति में ले जाओ। जब आप मौन की स्थिति में चले जाते हैं तब आपका अंतर्मन स्वयं आपसे संवाद करने के लिए तत्पर हो जाता है, और ये संवाद किसी भी प्रकार से मौखिक घटना को आकर्षित नहीं करता। अर्थात ये जो संवाद होता है ये मन से अंतर्मन का होता है। यानी कि जो आपके अंदर के आपका भाव है, यानी कि जो स्वयं में आप हैं, वो और आपका अंतर्मन दोनों एक दूसरे से परस्पर वार्तालाप करते हैं। और वो वार्तालाप यही होती है कि जब आप अपने मैं को पहचान लेते हैं कि ये मैं का भाव आपके अंदर जो बैठा है, यानी कि आपकी जो उपस्थिति है, आपकी जो चेतना है, वही सब कुछ है। और आपकी चेतना आपके अंतर्मन से वार्तालाप करती है कि आप अपने जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं और जीवन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तब जाकर एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होता है। ये चमत्कार कुछ और नहीं, ये एक प्रकार का परिवर्तन है, ये एक प्रकार की क्रांति है जो आपके जीवन में घटित होती है। आइए अब जानते हैं तीसरे चरण में कि ये उपाय कैसे आपके जीवन को बदल देता है। जब आपका अंतर्मन आपकी चेतना से वार्तालाप करता है तो वो आपके जीवन में होने वाली सभी प्रकार की त्रुटियों पर काम करता है। यानी कि आपको आपके अंतर्मन को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप किस कारण से कमजोर हैं। आप जो अपने जीवन में चाहते थे
वो चीज़ यदि पूरी नहीं हो पाई है तो कैसे वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं, उसके लिए आपने अभी तक क्या काम किया है और क्या बाकी रह गया है। देखिए, जब जीवन की कोई परेशानी आपको पता नहीं होती तो आपको ये भी पता नहीं चल पाता कि आप असफल क्यों हुए। लेकिन जब आपको आपकी असफलता के कारण पता चलने लग जाएं, तब समझ जाइए कि आपके जीवन में अब कुछ बड़ा होने वाला है। जब आपके अंतर्मन के संवाद आपके जीवन की त्रुटियां आपको दिखाने लगते हैं, यानी कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका अंतर्मन ये पहचान जाता है कि आप इन कारणों की वजह से असफल रहे, तब जाकर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है कि अपने आप आपकी बुद्धि आपकी उन त्रुटियों को ठीक करने का कार्य करने लगती हैं। यानी कि वो सारी त्रुटियां अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। यानी कि आप सोचिएगा कि आप अपने जीवन में बार बार जिन कारणों की वजह से असफल हो रहे थे, ये छोटी सी साधना, ये छोटे से उपाय आपकी उस गलती को अपने आप ठीक करने के लिए सहायक हो जाती हैं। और जब इनकी सहायता से आपके जीवन में सटीक निर्णय लेने की क्षमता आने लगती है, सटीक इनके ऊपर काम होने लगता है, तो आपका जीवन स्वतः ही बहुत ही बड़भागी, भाग्यशाली होने लगता है। तो ये छोटे से उपाय यदि आप इस संदर्भ में करने में सक्षम हो पाए, तो आप समझिएगा कि आपके जीवन में किसी भी काम में आपको असफलता नहीं मिलेगी। हर काम आपका बहुत ही सटीक और बहुत ही सफल तरीके से घटित होगा। तो इन उपायों को करने के लिए आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि अपने इष्ट पर मजबूत विश्वास होना चाहिए। जिस व्यक्ति का विश्वास बार बार डोलने लगता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कामयाब नहीं हो पाता। और दूसरा, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज सुनिश्चित करनी है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, और यदि आप तैयार हैं तो इस काम को करने के लिए कब आप इस उपाय के लिए तैयार होकर बैठना शुरू करेंगे। क्योंकि इसके लिए शांत मन की आवश्यकता है, और शांत मन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, और एकाग्रता के लिए आपके मस्तिष्क का स्थिर होना बहुत जरूरी है। यदि आप स्थिर मस्तिष्क से इस काम के लिए बैठते हैं तो आप देखेंगे कि ये उपाय आपका जीवन सबसे कम समय में, यानी मात्र 18 घंटे की इस छोटी सी साधना, एक छोटे से उपाय से आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये उपाय आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत रहेंगे। इन उपायों को करके आप जरूर लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।